हाय फ्रेंड्स। देखो, हर किसी लड़के की पसंदीदा बाइक होती है, कोई स्पोर्ट्स बाइक होती है, बुलेट होती है। और अगर आप इस साल कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एक सच बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। तो देखो, अगर आपकी पसंदीदा बाइक क्लासिक 350 है, बुलेट 350 है, या फिर GT 650 है, या फिर मिटियोर 650 है, और अपाचे है, MT 15 है, जो भी बाइक है, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है तो बेहतर है। यदि आप सोच रहे हैं मैं जैसे तैसे सेविंग्स करने के बाद अपनी पसंदीदा बाइक को खरीद लूंगा, तो उसके बाद का जो मेंटेनेंस का खर्चा है उसको भी ध्यान में रखना बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास क्लासिक 350 है और उसकी फर्स्ट सर्विस जो है वो 1075 की पड़ी है मुझको, और जो इसकी सेकंड सर्विस है वो 200 रुपए के आसपास। इसे क्या होता है कि वो 200 की इसलिए है क्योंकि उसमें केवल चैन जो है वो ल्यूब की जाती है, और थर्ड जो इसकी सर्विस का कॉस्ट पड़ेगा मुझको वो 1850 का पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपकी पसंदीदा बाइक मिटियोर 650 है या फिर GT 650 है, तो देखो इसकी कॉस्ट तुम्हें पड़ेगी ऑन रोड 5 लाख के आसपास, और उसका जो एवरेज है वो है 25 जो कंपनी क्लेम करती है। लेकिन कंपनी जिस जो एवरेज क्लेम करती है वो 2 से 3 महीने तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो जो उसका 2 से 3 महीने तक एवरेज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 18-19। क्योंकि मेरे पास क्लासिक 350 है, उसका कंपनी क्लेम करती है 40, और जो मुझे अभी मेरी बाइक को 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक मेरी बाइक जो एवरेज दे रही थी लास्ट 1 महीने पहले तक वो 25-28 दे रही थी। अब जो स्मूथनेस बाइक में आई है वो 35 के आसपास एवरेज आ चुका है, 40 अभी भी नहीं आया, शायद आ जाए। तो देखो, बाइक आप ले तो लोगे, सेविंग्स करने के बाद, प्रयास करने के बाद, कोशिश करने के बाद अपनी पसंदीदा बाइक आप ले लोगे, इतना मुझे भरोसा है। लेकिन बाइक लेने के बाद उसके बाद का जो मेंटेनेंस का खर्चा है उसको मेंटेन रखने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप बाइक खरीद लिया आपने और आप बाइक को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो इससे खराब बात मैं नहीं मानता कि कोई होगी। तो मैं आपको यही सच बताने आया हूं कि देखो, कोई नहीं बताएगा। लोग कहते हैं ना कि अरे बुलेट ले रहा है तो भाई एवरेज देखेगा क्या, GT ले रहा है तो एवरेज देखेगा क्या। देखो, एवरेज हर कोई देखता है, कोई सामने से तुम्हें बताता नहीं। हर कोई चौड़े में चौड़े बनते हैं हर कोई, लेकिन सामने से कोई नहीं बताएगा कि भाई मैं भी एवरेज देखता हूँ। कोई गाड़ी लेता है ना, वो भी एवरेज देखता है। कोई छोटी बाइक लेता है वो भी एवरेज देखता है। हर कोई देखता है, लेकिन सामने से कोई नहीं बताता। तो इसलिए अगर आप बाइक ले रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाइक के पैसे सेविंग्स करने के बाद बाइक को खरीदूंगा, तो उसके बाद का मेंटेनेंस का खर्चा भी सोच समझ के रखना। क्योंकि देखो, बाइक लोगे, चलाओगे भी, शुरू में अगर वो 100 रुपए का तेल पिएगी तो वो भाई वो 200 का भी पिएगी, 300 का भी पिएगी। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखना। क्योंकि बाइक ले, अगर आपके पास अंधा पैसा है तो कोई सी लो, मजे से चलाओ। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं पैसे सेव करके फिर खरीदूंगा, तो उसके बाद का जो प्रक्रिया है ना, उसको भी ध्यान में रखना। तो बेहतर यही रहेगा कि भाई बाइक खरीद रहे हो, कोई सी भी खरीदो, लेकिन ना जेब में धन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बाइक चला रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो। मैं तो बस ये समझाना आया हूँ कि देखो, मेरी ऊपर वाले से इच्छा है हर किसी के पास अपनी पसंदीदा बाइक हो, चाहे वो उसकी पसंदीदा बाइक जो भी